हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज कम, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये पूछा है कि अगर अपन कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं प्लेन के अंदर, तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, जो पोजीशन होती है किसी भी पॉइंट पे कार्टेशियन प्लेन की, उसको अपन क्या कहते हैं? ये होता है, बताया था, ये होता है एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई इन वाई डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी इसकी जो पोजीशन होती है अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अपन क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो उसका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीस टू लाइन। अब मैंने ये इसमें पूछा कि जो भी ये दो लाइन अपन ड्रॉ करते हैं प्लेन के अंदर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो इसके जो भी ईच पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको। क्वाड्रेंट तो मैंने बताया था, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इस पार्ट को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। बेसिक की क्लास नहीं थी तब ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि जब उस पॉइंट्स का नाम बताना है जहां पे एक तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों क्या मिलती है उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? तो इसका मैंने बताया था, बेसिक बताया था तब भी, इसको इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसके हमेशा क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। यानी एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी क्या होता है? 0 होता है। ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन। और इसके हमेशा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे? 0 एंड 0। यानी एक्स एक्सिस में भी 0 होगा, वाई एक्सिस में भी 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक्स एक्सिस पे 0 होगा, इसका मतलब ये यहीं पे आ जाएगा। एक्स एक्सिस यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 0 है, 0 क्या है? यहीं से स्टार्ट होता है, और वाई एक्सिस पे भी 0 यहीं से स्टार्ट होता है, तो वाई एक्सिस भी 0। तो इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। और इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे वो ऑलवेज 0 0 होंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इसका, सीइंग द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब देखो ये डायग्राम गिवन है बुक्स के अंदर। अब जो इसमें से अपन को इस डायग्राम में से देखकर आंसर्स देने क्वेश्चंस के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो बी पॉइंट्स कहां पे है? यहां पे लाई कर रहा है। अब बी में देखो फर्स्ट अपन को देखना है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। तो फर्स्ट अपन को पॉइंट किस पे देखना है? एक्स एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो यहाँ पे एक्स पे क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। और वाई एक्सिस पे देखते हैं तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे देखो ये किस पे जा रहा है? वाई एक्सिस पे 2 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा -5, एक्स एक्सिस पे है -5 एंड वाई एक्सिस पे क्या है? +2। तो इसका पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं -5 एंड +2। ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे कैसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट देखो, सी पॉइंट कहां पे? यहाँ पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? 5 से ये लाइन किससे मिल रही है? 5 से। यानी इससे मिल रही, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? ये हो गया एक्स एक्सिस पे हो गया 5 एंड वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस के यहाँ पे क्या है? लाइन नीचे आएगी, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स, ये सेम लाइन वापस लिखनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर क्या हो जाएगा? +5 एंड -5। थर्ड क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अब यहाँ पे देखो -3 देखते हैं, -3 ये रहा, -5 का है ये रहा।
तो इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ई पॉइंट। ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया -3, एक्स एक्सिस पे हो गया -3 एंड वाई एक्सिस पे क्या आ गया -5, तो -3 एंड -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ई पॉइंट के। तो इसका आंसर थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। फिर नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया +2 एंड वाई एक्सिस पे क्या है -4 यहां पर आ रहा है। तो उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, देखो 2 और -4 किस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, जी पॉइंट के। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, जी। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी की एब्सिसा बतानी। अब यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो बता देता हूँ। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं उसको एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट या वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, डी पॉइंट की एब्सिसा बतानी। इसमें डी पॉइंट ये रहा, अब डी की एब्सिसा बतानी, यानी सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक्स एक्सिस पे क्या है 6 है, तो इसके एब्सिसा क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर ये पूछ लेते कि इसकी डी पॉइंट्स की क्या है कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है इसका 2 हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसके पूरे पॉइंट लिख देते हैं, जैसे 6 भी लिख दिया और 2 भी लिख दिया, तो वो इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं पूछे, इसमें पूछा कि एब्सिसा क्या होगी। तो इसका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट की एब्सिसा क्या होगी 6 हो जाएगी। पॉइंट डी इज 6, डी पॉइंट की एब्सिसा क्या होगी 6 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 6th क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब यहाँ पे देखो एच पॉइंट का लाई कर रहा है, ये है। अब इसका ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एच, यहाँ वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस ये हो गया, इस पे इसका पॉइंट क्या होगा -3। तो 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द ऑर्डिनेट ऑफ एच। एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, एच का ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। ऑर्डिनेट ऑफ एच इज -3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब यहाँ पे देखो एल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे देखो एल पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये डी हो गया, ये रहा एल पॉइंट। अब एल पॉइंट का अपन को कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं, तो वही सेम लाइन लिखना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल क्या होगा, एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सीधा इसी पे इसको डॉट से मार्क कर रखा है, यानी एल यहीं पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे तो हो गया 0, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया, इसके पॉइंट के हो जाएंगे 0 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं। अगर 1 2 3 इधर चलता तो ये प्लस का हो जाता, इधर कोई नंबर होता -1 -2 ये होता, तो इधर लाई हो जाता, यहाँ पे पॉइंट शो करता भाई, इधर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता तो यहाँ पे आ जाता, वाई एक्सिस पे होता तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 एक्स एक्सिस पे 0 हो गया, और वाई एक्सिस पे क्या है 0 1 2 3 4 5, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 7 का आंसर हो जाएगा 0 एंड 5। फिर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम पॉइंट के क्या बताने, कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं। तो जो 8th क्वेश्चन हो गया इसका, द कोऑर्डिनेट, सेम यही लाइन लिखनी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज। अब यहाँ पे एम देखो, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0 -1 -2 -3, तो एक्स एक्सिस पे क्या है -3, एंड वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा -3, किससे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे देखो ये रहा, वाई एक्सिस पे यहाँ पे ये यहीं पे पॉइंट एम है भाई, एक्स एक्सिस पे तो ये हो गया -3, और वाई एक्सिस पे क्या है, यहीं पे इसको डॉट कर रखा है, यहीं पे ये एम पॉइंट है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे क्या हो गया 0, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे देखो 0 -1 -2 -3, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया -3, वाई एक्सिस पे क्या है कुछ भी नहीं है, यहीं पे इसका पॉइंट से शो कर रखा है, इसका मतलब वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इस तरीके से पॉइंट की एलोकेशन आपको देखनी है कि कहां पे एलोकेट कर रखा है पॉइंट को, कहां पे प्लॉट कर रखा है। ये इस टाइप का 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसमें प्लॉटिंग कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, उनको प्लॉट करना बताते, पूछ लेता है कि प्लॉट करना इस पॉइंट्स को,
कभी कभी ये बता देता है कि इस तरीके से ये डायग्राम दे देते हैं एग्जाम में और इसमें पूछ लेते हैं कि ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, सी के क्या होंगे, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 and -1 0 and 1 2 and -3 and -5 ये कौन कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाई करते हैं उसका अपन बताया। तो अपन ने क्या करा है, सिंपल सा इसको अगर नेमिंग भी नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन ने क्या कर दिया इसका नेमिंग कर दिया है। इस पॉइंट को ए बी सी डी ई ये ऐसे नेम दे दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है -2, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ है, यहाँ रहा। अब एक्स एक्सिस पे -2 है, वाई एक्सिस पे क्या है +4 यानी ऊपर जाना, तो ये हो गया -2 है +4 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं ये यहाँ पे हो गया ए पॉइंट कहाँ हो गया -2 एंड +4, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। कौन से लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो इसको अपन कह सकते हैं ए -2 एंड 4 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इस तरीके से करने सारे। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड में, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट पे ये लाई कर रहा है। फिर सेकंड है बी पॉइंट है 3 -1। अब देखो यहाँ पे प्लस का 3 एक्स एक्सिस पे क्या है, ये रहा, और माइनस का 1 यानी ऊपर जाएंगे तो प्लस आएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस, तो यहाँ पे ये हो गया -1 यानी 3 एंड -1 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये बी पॉइंट हो गया प्लस का 3 एंड माइनस का 1। तो बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो अपन कह सकेंगे कि डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने ये लाइन लिखनी है, आपको लिखनी है यहाँ पे बी +3 -1 लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे इस तरीके से लिखना है। फिर नेक्स्ट है -1 एंड 0। -1 यानी देखो एक्स एक्सिस पे क्या है -1, ये रहा -1। वाई एक्सिस पे क्या है 0 यानी ऊपर, नहीं तो ऊपर जाना नहीं नीचे जाना, तो ये यहीं पे लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो सी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, -1 और 0 यहाँ पे लाई कर रहा है यानी एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे भी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, ये पूरी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में देखते हैं तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ऐसे कैसे लिखना है, -1 0 लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये बताता ना नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर है नेक्स्ट डी पॉइंट है 1 2, प्लस का 1 ये रहा एंड प्लस का 2 यानी ऊपर जाना है, तो ये डी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे डी यहाँ पे लाई कर रहा है 1 एंड 2। तो इसको अपन कह सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये लाई कर रहा है। तो इसको अपन कह सकते हैं लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे कैसे -3 एंड -5 यानी एक्स एक्सिस पे क्या है -3 ये रहा, वाई एक्सिस पे -5 यानी नीचे चले जाओ, तो ये हो गया ये यहाँ पे इस जगह पॉइंट आ जाएगा, ये इस जगह, ठीक है। ऐसे अपन शो भी कर सकते हो डैश डैश करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डी भी करो तो भी ऐसे लोकेट करके बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई पॉइंट हो गया यहाँ पे -3 एंड -5। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो कौन सा लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये ग्राफ में करना आपको, ये जो भी डायग्राम बना हुआ है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट या प्लॉटिंग करना बता रखा है, वो सारा आपको ग्राफ में शो करना है और कॉपी में पेस्ट कर देना। जहाँ पे क्वेश्चंस के ये क्वेश्चंस का आंसर जहाँ लिखोगे कॉपीज में, वही ये ग्राफ में क्या कर देना, ये ग्राफ पेपर का ये छोटा सा जो भी पेपर आप उसको फाड़ के और उसको उसमें कॉपी में पेस्ट कर देना। अब देखो इसका एक सेकंड क्वेश्चन है, प्लॉट द points x y given the following table on the plane choosing suitable unit of the distance on axis। उसमें ये x और y के पॉइंट्स दे रखे हैं। x एक्सिस पे -2 है, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस पे ये -2 हो गया, y एक्सिस पे क्या है +8 है, तो +8 है, यहाँ पे पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से क्या करना है, लोकेट करना है। ये बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा वैसे के वैसे ही सेकंड क्वेश्चन करना है। बस इसमें जो भी आप ये लेते हो, स्केल लेते हो, जैसे x एक्सिस पे क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे y एक्सिस पे भी ऐसे कैसे बताना है, मतलब स्केल भी बतानी इसके अंदर। सेकंड जो क्वेश्चंस है उसमें स्केल भी बताना है, और बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस होगा वो ग्राफ में करना है, और वो इस तरीके से ही करना है। इसलिए ये आपको मैं ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, और ये आपको होमवर्क में ये करना है, और
होमवर्क कॉपीज में इस ग्राफ को क्या करना है, पेस्ट करना है। अब इस चैप्टर में क्या करना है, सिंपल सा, जिसे पूरा ग्राफ होता है, पूरे ग्राफ में क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर छोटे छोटे इसके पीस कर देना। पीस करने के बाद में जैसे एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन है उस एक पीस के अंदर आ जाएगा, मतलब ये डायग्राम उसमें शो कर देना। फिर जो आप जो CW या HW में जो भी, जैसे CW का काम है जो भी कॉपीज में, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पर करवाया है, तो आपको क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन CW कॉपीज के अंदर ये लिखना है और उसके जो भी ये आंसर है वो भी लिखने, और जो ग्राफ है उसको साइड से क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट करके शो कर देना कि उसी CW कॉपीज के अंदर। पहले भी ऐसे ही करते हैं जैसे एक्ट में करा था वैसे। अब पूरा ग्राफ कॉपीज लेके बनाने की जरूरत नहीं, उसमें से पेपर कट करना है और उसमें CW के अंदर ये चीजें पेस्ट कर देना, ग्राफ को क्या करना, पेस्ट करना, ठीक है। और ऐसे कैसे HW में करना है, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। और बाकी का अपन जो भी नया चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।